ज़ुशीनी के फूलों का तेल हमारे देश के लिए बहुत नया है, तो मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत अहम है। मेहरीबान, मुझे बहुत दुख है। ऊपर वाला तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र दे। हाँ जरूर, गाड़ी में बैठो। तुम्हारा पति सेल्चुक आयदिनबाज को जितना मैं जानता था वो बहुत काम का आदमी था। अब उसके गुजर जाने के बाद अपने आप को अकेला मत समझना। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ। देखो, तुम्हारा बेटा अभी छोटा है, वो अभी पढ़ाई करेगा और तुम्हारा काम संभालने में उसे सालों लग जाएंगे। ये सोचकर मत घबराना कि तुम ये सब काम कैसे संभालोगी। मैं हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। और क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारी कोई भी मदद कबूल करूंगी? जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो मैं अपने वकील को तुम्हें समझाने भेज दूंगा। कोई एक अच्छा सा ऑफर लेकर आएगा, वो एक तरह की पार्टनरशिप। पर वो क्यों? और इसके बदले में तुम मुझसे चाहते क्या हो ताहसिन? देखो, मुझे इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम क्या करने वाली हो, बस मदद करने आया हूँ। खैर, मेरे ऑफर के बारे में जरा सोचना और जरा खुद को संभालो, जिंदगी लंबी है। मैंने अपने आप को संभाल कर रखा है। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, खासकर तुम्हारी। मिसेस मेहरबा। हाँ कहिए। कल मैं मिस्टर ताहसिन से मिली थी। उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा था। वो जानना चाहते थे कि आपको मिला या नहीं। हाँ मिला था ना मैसेज। मैंने उसे वहीं डाल दिया जहां उसे होना चाहिए, कचरे के डिब्बे में। मिसेस मेहरबा, देखिए, मुझे नहीं पता कि उस मैसेज में क्या था, पर प्लीज वो जैसा कहते हैं वैसा ही कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तो क्या मैं उसका प्यार कबूल कर लूं? तुम सच में चाहती हो कि मैं ऐसा करूं अदालत? तो बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो, सच में। माहो, सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बहुत भूख लग रही है। क्या खाने के लिए पेस्ट्री वगैरह कुछ मिल सकता है? जरूर भाई। यार, कल वो सब्जी खाई थी ना, उसमें बहुत ज्यादा नमक था। पूरी रात प्यास लग रही थी। मेरा मतलब है कि उस आंटी के हाथों में बहुत नमक है। अपना मुंह बंद रख। ज्यादा बड़बड़ की तो इसी जेल की जमीन में गाड़ दूंगा। वाह वाह वाह, दादाजी को देखो, 1 महीने में ही पता चल गया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, वो खाना नहीं बनाती होंगी भाई, वो तो रईसजादी हैं। हाँ, सही कहा ना, किचन में कभी पैर तो नहीं रखती होंगी। अरे मैं दावे के साथ कहता हूँ, लिख लो, ताहसिन कोरलुदा के पास काम करने के लिए बहुत लोग हैं। वो हाथ पैर जोड़कर पूछते हैं, ताहसिन साहब ये कैसे करें, ताहसिन साहब बताइए वो कैसे करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा। क्यों, कुछ गलत तो नहीं कह रहा? अपनी जबान बंद रख, नहीं तो गर्दन तोड़ दूंगा तेरी। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इसने कत्ल क्यों किया। अरे जब इतने सारे लोग हैं तुम्हारे पास, फिर वो तो एक बूढ़ी औरत थी, क्या तुम्हें लगा कि तुम उसे काबू कर लोगे? बहुत हो गया। मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने उसे छुआ तक नहीं। पर अगर तूने अपनी गंदी जबान से मेरी फैमिली या वाइफ के बारे में कुछ कहा तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आखिरी बार समझा रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। कान खोल के सुन ले, अगली बार अगर इस तरह की बात की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे प्लीज छोड़ दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। क्या कर रहे हैं? हटा पीछे। एक छोटी चिंगारी पूरे जंगल को तबाह कर देती है। सुन लो सबके सब, संभल जाओ वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं।
हाय। वेलकम सर। आपकी मॉम के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। इट्स ओके। पैसे दे दो और उन्हें गाड़ी में रख दो, मुझे कुछ देखना है। मैं अभी वापस आता हूँ। हेलो। इतना कुछ हो चुका है, उसके बाद भी तुम आसानी से खुले कैसे घूम रहे हो? बताओ। तुमने सबको राजी कर लिया है ना कि ये सब कुछ तहसीन कोलोदाग ने किया है? ये सच है कि नहीं? मिस्टर सीजर, जैसा मैंने पहले बताया, उस दिन मैं शहर में भी नहीं था। पर तुम साबित नहीं कर सकते कि उस दिन तुम कहां थे। मैंने सही कहा ना? हाँ? रुको। तुम आखिर ये सब कर क्या रहे हो? हाँ, तुमने प्रोसिक्यूटर को कहा कि तुम उस दिन इस्तांबुल गए थे। उस दिन वो हमें पकड़ने के लिए जंगल में गया था। अपनी ये बनावटी कहानियां बनाना बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि उस दिन तुम कहां थे और तुम्हारा बॉस कहां पर था। तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूँ। तुम मेरी तकलीफ कैसे समझ सकते हो? हाँ, तुम तो तासीन के आदमी हो ना। एक्सक्यूज मी। तुम ही ने मेरे घर में आग लगाई और तुम जानते थे कि मैं तुम्हारे बॉस को बचा लूंगा। तुम ही ने मुझे यकीन दिलाया कि उसे बचाने के लिए मेरे डैड ने कुछ भी नहीं सोचा और अपनी जान दे दी। फिर तुमने मेरी गाड़ी खराब की और उसके बाद तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की। एक मिनट, जरा बात कर रहे हैं। एक मिनट पीछे हटो। तुम्हारा बॉस तहसीन कोलोदाग खुद से एक गिलास पानी तक नहीं पी सकता और तुम ये कह रहे हो कि ये सब कुछ उसने अकेले किया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारा नंबर भी बहुत जल्दी आएगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या चल रहा है? चलो, कुछ निकलो। तुमने अपने सिर्फ बॉस के कहने पर किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ये बात अपने दिमाग में डाल लो। मेरी आंखों में देखो। चलो, तुम मेरे निकलो। जहन में हो। निकलो यहाँ से। एक मिनट, कहा ना बात कर रहे हैं। तुम मेरे जहन में रहोगे। देख लेना, तुम्हारा नंबर भी जरूर आएगा। उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। जरा खुद का दिमाग लगाओ मिस्टर साली। डरिए मत। मैं आपसे ये नहीं पूछने आई हूँ कि आपने मेरे डैड को क्यों धमकाया। वो छोड़ो, यहाँ क्यों आई हो? मैं आपको फेस्टिवल के लिए इनवाइट करने आई थी। आप आओगे? बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैंने कहा मैं किसी भी हाल में उन्हें लेकर आऊंगी और सुहा ने कहा वो नहीं आएगा। हमने शर्त लगाई थी। फिर तो वो जीत गई। असल में वो हार गई। हम सब हार गए। हम क्या कर सकते हैं? वो छोड़िए, अब आप क्या करने वाले हैं? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं। मिस्टर सीजर, मेरी बात सुनिए। फुजैना आंटी के जाने के बाद हम सब अकेले हो गए हैं। हाँ, उतना नहीं जितना आप, लेकिन अब आप भी हमें छोड़कर मत जाइए। इस घर में हम सब ने साथ मिलकर कितनी मस्ती की है। हम सब साथ में रोए हैं और हंसे हैं। हमने साथ खुशियां भी बांटी है और दुख भी। मैं इस घर में सिर्फ अपनी शादी के जोड़े में आई थी और जैसे ही मैंने इस घर में कदम रखा हम परिवार बन गए। फ्यूजन आंटी का परिवार। बस बस, बहुत हुआ। नहीं हुआ, अब भी कम है। हम सब जानते हैं कि वो कमी हमेशा रहेगी।
इस मामले में हम सब आपके साथ हैं मिस्टर सीजर, हम सब आपके साथ हैं। आप प्लीज ये बात कभी मत भूलना। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो हमें बता देना, हम आ जाएंगे। तुम जाओ, मैं कुछ देर यहीं रुकूंगा। ठीक है। ब्रदर, आप कुछ पीना चाहेंगे? शुक्रिया केमाल, पर उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं जानता हूं, पर मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। अगर मैं रिलैक्स हो गया तो कोलोदाग के लिए अच्छा नहीं होगा। अब मुझे परेशान मत करो। तो ये बात है। रिलैक्स तो तुम करना चाहते हो ना? हाँ? आई एम सॉरी, सॉरी ब्रदर, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। चलो पीने के लिए कुछ लेकर आते हैं, अंदर चलते हैं और आराम से बात करते हैं। तुम अभी कुछ देर मेरे साथ ही रुकना, ठीक है? सुनहरी चिड़िया उसकी आवाज सुनकर झट से आ जाती है और वो गाने लगती है, यहाँ आओ, यहाँ जाओ, बाहर आई है, फूल खिले हैं, आ जाओ। हाँ। क्या फिर से? दोबारा? अरे चिड़िया गई, बाहर खत्म, कहानी खत्म, हैप्पी एंडिंग। हाँ बच्चों, वो देखो वहाँ वो बहुत बढ़िया कैंडी बना रहे हैं, जो पहले पहुंचेगा उसी को मिलेगी। जल्दी जाओ, जल्दी। तो तुम आ गई, तो कैसी लगी ये जगह? तुमसे काफी हफ्तों के बाद मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या तुम उन चीजों के होने के बाद हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ये कोई एक बार होने वाली चीज नहीं है। जानती हो, हर साल हम लोग 358 दिन काम करते हैं और एक हफ्ता हम अपने वर्कर्स और उनके बच्चों के लिए रखते हैं ताकि बच्चों को मजा आए। वैसे बता दूं, ये कोरलूदार ट्रेडिशन है। लगता है ये काम कर रहा है, सब लोग काफी मजे कर रहे हैं। अगर मिस्टर तहसीन यहाँ होते तो तुम देखती असली कमाल क्या होता है। वेल, वो इस वक्त जहाँ पर है ये जानकर मुझे खुशी है। सीजर के साथ आई हो? नहीं, लेकिन मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर है। अगर वो होता तो सुहान के साथ ही होता। ये लीजिए। थैंक यू। मुझे ऐसा नहीं लगता, वो सुहान से पीछा छुड़ा रहा है। वहाँ एक औरत डोनट्स बना रही है, मेरे साथ चलोगी? तुम्हें डोनट्स खाने हैं? हाँ, डोनट्स मेरी तरफ से। ठीक है, चलो। अभी तक उससे बात नहीं हुई? नहीं, लगता नहीं वो मुझसे बात करना चाहता है। कॉल्स का जवाब भी नहीं देता। वो इस वक्त ना किसी की सुनना चाहता है, ना किसी से बात करना चाहता है।
आज वो वहाँ गया था जहाँ उसके डैड की मौत हुई थी। कोरहान कहाँ पर है? मैं नहीं जानती, शायद वो बारबेक्यू के पास है। चाहिए। मैंने सब्जियों को साफ पानी से धोया और मीट को भी अच्छे से पकाया है। लाजवाब है, खाकर देखो। क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे आखिर इस तरह से क्यों देख रही हो? हाँ? मुझे बताओ, तुमने वो लेटर्स क्यों लिखे थे? कौन से लेटर्स लिखे? अनजान मत बनो कोरहान, तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे क्या कहना है। मुझे यकीन है तुम ही ने वो लेटर्स लिखे थे, और वो भी अपने पापा को डराने के लिए, है ना? क्योंकि तुम्हें लगा कि उन्होंने रिजा को भागने में मदद की है और तुमने उनका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने ऐसा किया ही। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? सबके सामने बेवकूफी वाली बातें मत करो, वरना लोग यकीन करने लगेंगे। मुझे तुमसे और कोई सवाल नहीं करने, मैं सब समझ गई। जरा एक मिनट रुको, आखिर तुम क्या समझ गई हो? मेरी जान, पता है तुम जब झूठ बोलते हो ना तो तुम्हारा चेहरा अजीब हो जाता है, और मैं सब समझ जाती हूँ। पर तुम चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। पर ये सब तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं। ये इसलिए क्योंकि तुम्हारे पापा को फिर एक बार तुम पे शर्मिंदगी महसूस लेकिन चाहिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुम मुझ पर शक कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैंने तुम्हें चुपचाप स्टडी रूम में जाते हुए देखा था, समझे? तुम्हें थे ना? हाँ, वो तुम्हें थे। कोरहान, तुम दोनों यहीं पर हो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है। यहाँ तक कि चाहिए को भी शक है कि वो सारे लेटर्स मैं नहीं लिखे हैं। तुमने एक शक पैदा किया और अब यहाँ कोई किसी पर यकीन नहीं करता है। कमाल की फैमिली है हमारी। हाँ? कोरहान, मैं मजाक कर रही थी। कोरहान, मैं मजाक कर रही थी, सुनो तो। मैं जानती हूँ तुम कैसे रहती थी, इससे पहले कि शहर वालों ने तुम्हारे बारे में बात करना शुरू किया। अदालत, दूर रहो मुझसे। पर मैं जानती हूँ कि जो लोगों को दिखता है ये उससे कितना अलग है। उस दिन हॉस्पिटल में वो तुम्हारा नाम ले रहे थे जब उन्हें लगा कि वो मर जाएंगे। उस वक्त उसे जरूर जहन्नुम दिखा होगा, इसीलिए उसने मेरा नाम लिया। तुम चिंता मत करो अदालत, मैं जानती हूँ, तुम जानती हो, और वो भी जानते हैं। प्लीज मेहरबा, जज्बाती मत बनो। तासिर ने उस औरत को नहीं मारा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ओहो हो, तो तुम्हें और तुम्हारे पति को पता है कि भीख कैसे मांगी जाती है ना? यही तो इंसानियत की पहचान है। उसके जेल में जाने से तुम दोनों ने बहुत कुछ सीख लिया। सही कहा ना? अब तुम जा सकती हो। जानती हो, जब मैं तुमसे बात कर रहा था तभी वो औरत हुलिया मेरे पीछे आ गई। इसके पीछे उसका कोई मकसद था। चायदे ने मुझे फोन किया था। वो मुझे बता रही थी कि हुलिया तुम्हारे साथ क्यों थी। कि उसके बच्चे की फाइल्स उसके पास थी और उसने वो बुलंद को भी नहीं दी, इसीलिए वो दोनों एक साथ कार में थे। और बुलंद पर तरस आ रहा था। उसने 5 बार मैसेज छोड़ा कि कॉल करूं, कॉल करूं, कॉल करूं। प्लीज बुरा मत माना, वो सब मेरी वजह से हुआ। पर ये साफ है कि तुम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो इसका मतलब अब भी मेरा चांस है। सुनो बुलंद, तब मुझे लगता है कि अब इसकी वजह से और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे कोई परवाह नहीं। ये क्या हो रहा है? असली सीन तो यहाँ हो रहा है। सच में? तुम्हें पता था इसके बारे में? चलो थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं।
गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा। हम लोग गाड़ी में बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलो ना, वहां तक पैदल होकर आते। चलो। मेरा हाथ पकड़िए। कहीं आप गिर ना जाएं। समझ गया, तुम्हें चढ़ गई है। हाँ, चढ़ गई है। हाँ, इतनी रोशनी क्यों है? हाथ हटाओ ना। क्या हुआ आपको? तुम क्या जानबूझकर मुझे यहाँ लाए हो? पता ही नहीं चला हम मेले में कब आ गए। एक्टिंग मत करो। सिरीन ने तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कहा है ना? सच में मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, कसम से। ठीक है, तुम यहीं रुको। तुम यहाँ मस्ती करो, मौसम भी अच्छा है। मैं वापस घर जा रहा हूँ। ठीक है, तुमसे कल मिलूंगा। अरे रुकिए रुकिए ब्रदर, रुकिए रुकिए। केमाल, जिद मत करो। तुम कोई बच्चे नहीं हो। ब्रदर, कम से कम उसका गाना तो सुन लीजिए। सिरिन का गाना बस शुरू ही होने वाला है। इस साल हम फार्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलमदरुल फैमिली। वो हम सबके लिए गाएगी। उसे बुरा लगेगा। चलिए मेरा हाथ पकड़िए, आप खड़े भी नहीं हो सकते। ठीक है, मुझे धक्का तो मत दो। क्या कर रहे हो? चलिए मेरे साथ। हेलो हेलो एवरीवन, सब ठीक तो है? मुझे किचन के अलावा कहीं और गाने की आदत नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। और मेरी सबसे करीबी दोस्त भी यहाँ पर है। मेरी एनसाइक्लोपीडिया, मेरी पोइट्री बुक, मैं उसके लिए गाना गाती थी। उसके जैसा मोहब्बत करने वाला मैंने किसी को नहीं देखा। वो तो खुद ही मोहब्बत है। ओके, तो आज मेरी बारी है।
तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। जाओ माता, यहीं मेरे पास रुको ना, मेरे पास बैठो प्लीज। जज कल कोर्ट में अपना फैसला सुनाएंगे, पर तुम हमारे लिए अपना फैसला सुनाओगे।
इसलिए मैं आई लव यू लिखकर इस लेटर को खत्म नहीं करना चाहती। ये तो हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। शांत हो जाओ, घबराओ मत। तुम बस वही कहना जो तुम जानती हो और कुछ नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे वो दिन दोबारा जीना पड़ेगा, पता नहीं कैसे करूंगी। मिसेस अदालत कहाँ है? शायद वो डैड का इंतजार कर रही हैं। सीजर, सीजर, हम उस रात ठीक से बात नहीं कर पाए थे तो। हाँ शायद, मुझे भी ठीक से याद नहीं है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा है या नहीं वो बाद में देखेंगे। क्यों ना हम बाहर चल के बात करें प्लीज? श्योर। क्या ये सही है कि तुमने वो कत्ल कौन किया है? तय करेगा? नहीं है कि मर्डर आप तुम रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? हमारे सवालों का जवाब रिकॉर्डिंग मत करो। अलग किया मैंने। आपने मर्डर किया है, जवाब दीजिए। आपको जवाब कहा ना रिकॉर्डिंग मत करो। हटो यहाँ से। मैंने किसी को नहीं मारा। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, किसी को नहीं मारा मैंने। ठीक है डैड, चलिए। ताहसीन कुर्लुदाग, तुमने प्रोसिक्यूशन और पुलिस स्टेशन में अपनी जो स्टेटमेंट दी, क्या तुम उसमें कुछ और जोड़ना चाहते हो? नहीं जज साहब, मैं बेगुनाह हूं। मैंने फुगन आलमदार गुलू को नहीं मारा है। मुलजिम से पूछा गया और उसने अपना बयान दोहराया। अब हम गवाहों की बात सुनेंगे। शरीन तुरान बुल्जो हाजिर हो। जाओ बेटा, जाओ, डरो मत, कुछ नहीं होगा। घबराओ मत। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ तो वापस नहीं आ सकती, पर तुम्हारे सीने में जो आग है शायद वो ठंडी हो जाए। उस दिन रोज की तरह मैं और फ्यूजन आंटी सुबह
वॉक पर गए थे। नर्स सहर और एलिफ भी हमारे साथ थी। उन दिनों मिसेस फ्यूजन ठीक नहीं महसूस कर रही थी और उन्हें सिर्फ अपने बेटे के साथ वॉक पर जाना था। पर उस दिन मिस्टर सीजर को कुछ जरूरी काम था, इसलिए हमें अकेले ही वॉक पर जाना पड़ा। सीजर अलमदार घर पर क्यों नहीं थे? सवाची सरहद सवा तुर्कवे और पुलिस के साथ मिलकर हम तहसीन कोलुदाग को अरेस्ट करने वाले थे। आपका इस मामले से क्या लेना देना है? वैसे सर, मुझे लगता है कि तहसीन कोलुदाग की हमारे शहर की पुलिस और जुडिशरी के साथ मिली भगत थी। ये बात मैं कंफर्म करती हूँ और सीजर को भी यही लगता था। आखिरकार ये बात साबित करने का मौका मिला तो मैंने सीजर की मदद करने की सोची। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। इसे जब भी मौका मिलता है ये ऐसा ही करती है। ये मुल्जिम और विक्टिम के बेटे के बीच की दुश्मनी को दिखाता है, तो मैं चाहूंगा कि इसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। तो ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। बताइए, आप तहसीन कोलुदाग को कब से जानते हैं? देखिए, हम उनके घर में 35 सालों से काम कर रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी और मेरी बेटी शिरीन भी तहसीन कोलुदाग के यहाँ काम करती थी। कुछ ऐसा भी बयान है जो ये बताता है कि तहसीन कोलुदाग का ड्राइवर होने के साथ साथ तुम उसके भरोसे के आदमी हो। ये सच है। तो उस सुबह तुम उनके साथ क्यों नहीं थे? मिस्टर तासिन ने उस सुबह मुझे इस्तांबुल भेजा था। किस काम के लिए? वो चाहते थे कि मैं उनकी बेटी पर नजर रखूं। क्या इसे ग्रीन हाउस के बारे में पता था? मैंने बस तुम्हें और सीजर को बताया था। क्यों? ताकि वो घर आकर उसका सारा प्लान खराब कर दे। मुझे नहीं पता था सर। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर बता देंगे। मैं बस उसे ये दिखाना चाहता था कि उसके पति ने आखिर कौन कौन से गुनाह किए हैं। साइलेंस। और तहसीन कोलुदाग वहां नहीं आया जहां जंगल में रेड पड़ी थी? नहीं, वो नहीं आया था। उसके साथी आए थे, पुराना प्रोसिक्यूटर और पुलिस कमिश्नर वहां पर आए थे। बस तहसीन अकेला ही था जो वहां पर नहीं आया था। मुझे कुछ भी पता नहीं चला था सर, ये बातें बना रहा है। एक आदमी ने मेरा रास्ता बदल दिया, कहा कि मेरी बीवी को किडनैप कर लिया गया है। बहुत हुआ मिस्टर तहसीन, बीच में मत बोलिए प्लीज। क्योंकि उससे पहले तो ये आज तक अपने गुनाहों से बचता आया था जज साहब। और जब रिजा चरपे वहां से भाग गया था और जब इसे किडनैपिंग के मामले में रिहा कर दिया गया, तब इसने सबके सामने कहा था कि ये मुझसे बदला जरूर लेगा। और यहाँ सब उस बात के गवाह हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है कि विक्टिम को इस मुल्जिम ने किडनैप किया था? मैंने अपनी आंखों से देखा था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, उन्हें गाड़ी में जाते हुए नहीं देखा। नहीं, लेकिन फ्यूजन आंटी 1 मिनट पहले मेरे साथ थी और फिर अचानक से गायब हो गई। उस वक्त वहां आसपास सिर्फ एक ही गाड़ी थी, मिस्टर तहसीन कोलुदाग की, और मैंने उसे जाते हुए देखा। मैंने आवाज भी दी। मैं जितना हो सकता था उतना तेज उनके पीछे भागी। पर उन्होंने मुझे देखकर भी गाड़ी नहीं रोकी। क्या उस वक्त तुमने पुलिस को कॉल किया था? जब मुझे मेरी मॉम के किडनैप होने की खबर मिली तो उस वक्त यहाँ के पुलिस कमिश्नर हमारे साथ में ही थे। खबर मिलने के बाद हम लोग पुरानी फैक्ट्री में गए क्योंकि हम उसके सबसे नजदीक थे। तो मैं गाड़ी लेकर फौरन वहां उस तरफ पहुंचा और मैं जानता था कि मेरी माँ के लिए एक एक पल कितना कीमती है। तो मैं गाड़ी से निकला और फौरन फैक्ट्री की तरफ भागा। फिर मैंने वहां पर पहुंचने के बाद अपनी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, इसलिए मैं वहां पुलिस से पहले पहुंच गया था। आपकी माँ को अल्जाइमर था, क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। मेरी मॉम को अल्जाइमर की प्रॉब्लम थी और वो पहले भी खो चुकी थी। इसीलिए मैं जानता था कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो उसका मेरी मॉम के ऊपर कितना गहरा असर पड़ेगा। जी हाँ, वो पहले भी खो गई थी, मैंने उसे बचाया था।
वो गाड़ी के सामने कूद गई थी और मैंने उसकी जान बचाकर उसे घर पहुंचाया। जी हाँ, मिस्टर ताहसीन बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे बताइए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं वहां पुलिस से पहले पहुंच गया था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे कुछ समझ नहीं आया। वहां पर सब कुछ जल्दी जल्दी अचानक मेरी आंखों के सामने हो गया। क्या तुम्हें पानी चाहिए? अगर थक गए हो तो हम ब्रेक लें। मैंने अपनी मॉम को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा था। क्या मुलजिम वहां था? हाँ, वो उस वक्त ऊपर ही था। मैंने ये नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं कि मैंने ये नहीं किया। मेरे पहुंचने से पहले ही वो वहां मौजूद थी। प्लीज बीच में मत बोलिए। शांत हो जाओ, रुको, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो अब मुझे साफ साफ बताइए, क्या ये सच है कि तुमने ताहसीन कोर्लुदाग को उन्हें धक्का देते हुए अपनी आंखों से देखा? नहीं। सीजर, तुम चाहते हो कि सवाल को दोहराया जाए? ताहसीन कोर्लुदाग को मैंने धक्का देते हुए तो नहीं देखा। जब हम अंदर गए थे तब वहां पर सब कुछ अचानक से हो गया था। वहां ऊपर क्या हुआ होगा वो देख पाना मेरे लिए और किसी के लिए भी देख पाना नामुमकिन था।